हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी साहित्य की जो पुस्तक अंतरा है उसके काव्य खंड का प्रथम अध्याय है जिसके कवि हैं कबीर। सबसे पहले हम इसमें कबीर का परिचय देखते हैं। कबीर का जन्म काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी कहा है। जीवन के अंतिम समय में वे मगहर चले गए और वहीं अपना शरीर त्यागा। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। उन्होंने कहा भी है, मसी कागत छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। किंतु वे प्रारंभ से ही संतों और फकीरों की संगति में रहे थे, अतः उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा भी। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान है। अब निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्गी शाखा क्या थी? तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे 4 भागों में विभाजित करते हैं: आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो जो भक्ति काल था उसे 2 भागों में बांटा गया था, निर्गुण और सैगुण। फिर जो निर्गुण था उसे फिर से 2 भागों में विभाजित किया गया था, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो जो ज्ञान मार्गी है इसके जो प्रमुख कवि थे वो कौन थे? कबीर थे। उनके काव्य में धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध और राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न भी है। अब यहाँ पर राम रहीम शब्द लिया गया है, इसका मतलब है हिंदू और मुस्लिम एकता को इन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया था। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है। वे हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते रहे हैं। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति है। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रामाणिक है। कबीर की कविता की भाषा में जन भाषा की सहजता के साथ साथ भावों की गहराई भी है। उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सहज रूप में व्यक्त करने की शक्ति है। आगे देखिए, कबीर ने मूलतः शाखी शब्द और रमेनी रचे। उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में बिज्जक का विशेष महत्व है। ये जो बिज्जक है ये कबीर के शिष्य थे धर्मदास। उन्होंने कबीर की रचनाओं को मिलाकर इसको संपादित किया था। इसी को विशेष महत्व दिया जाता है कबीर पंथ में। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। पाठ्यपुस्तक में कबीर के 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म आचरण पर प्रहार करते हुए बाह्य आडंबरों और कुरीतियों की आलोचना की गई है। दूसरे पद में कबीर ने खुद को विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। प्रियतम यहाँ पर कबीर ने परमात्मा के लिए काम में लिया है। हमारे भारतीय समाज में पुरुष प्रधान समाज है, इसीलिए इसमें पति को अधिक महत्व दिया जाता है, उसे अधिक श्रेष्ठ समझा जाता है। इसीलिए कबीर ने स्वयं को पत्नी के रूप में और परमात्मा को पति के रूप में स्वीकार किया है। दाम्पत्य प्रेम और घर की महत्ता इस पद के केंद्र में है। कबीर के ये दोनों पद पार्शनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए गए हैं। आगे हम देखते हैं कबीर का पहला पद, जिसमें हमने ऊपर पढ़ा था कि इसमें क्या बताया गया है। हिंदू और मुसलमानों का जो धर्म आचरण है, जो उनके धर्मों में जो आडंबर हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनका विरोध कबीर ने अपने पद में किया है। तो इसको हम देखते हैं। अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुवन न दई, बेस्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदुआई, मुसलमान के पीर ओरिया,
मुर्गी मुर्गा खाई। खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई। सब सखियां मिली जेवन बैठी, घर भर करे बढ़ाई। हिंदुन की हिंदवाई देखी, तुर्कन की तुर्काई। कहे कबीर सुनो भई साधो, कौन रहा हवि जाई। तो इसमें देखिए, अरे इन दोहुन रह न पाई। अब इन दोहुन किसे कहा गया है? इन दोहुन मतलब हिंदू और मुसलमान, कि हिंदू और मुसलमान हैं, उन्होंने ही सही राह को प्राप्त नहीं किया है। हिंदू है वो अपने धर्म की प्रशंसा करता है और अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए गागर, गागर का मतलब है मटका या घड़ा जिसमें पानी भरा जाता है, उसे वो अन्य वर्णों को छूने भी नहीं देता। वेश्या के पायन तर, वेश्या का मतलब है वेश्या, पायन का मतलब पैर, तर का मतलब नीचे, सोवे सोता है। यह देखो हिंदवाई, कि जो हिंदू अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए अन्य जिन्हें वो नीच वर्ण के समझते हैं उन्हें अपने घर की गागर को छूने तक नहीं देता, वही हिंदू वेश्या के पैरों में भी सोता है, अर्थात वेश्यारमण करता है। मुसलमान के पीर ओलिया, मुर्गी मुर्गा खाई। मुसलमान के पीर ओलिया, पीर अर्थात गुरु, ओलिया होता है भक्त, यानी जो मुसलमान हैं वो अपने पीर और ओलिया के भक्त बने फिरते हैं, उनमें श्रद्धा रखते हैं और वो क्या करते हैं, वास्तव में मुर्गा और मुर्गी को खाते हैं। खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई। खाला अर्थात मासी, मुसलमानों में मासी की बेटी अर्थात जो वास्तव में तो उनकी एक बहन के समान ही होती है, उसी के साथ वो विवाह कर लेते हैं। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई, कि मुसलमानों में क्या होता है, बाहर से वो एक निर्जीव मुर्दे जीव को लेकर आते हैं, उसे धोते हैं और उसकी पूजा करते हैं। सब सखियां मिली जेवन बैठी, जेवन का मतलब है भोजन, कि सभी सखियां मिलकर भोजन करने के लिए बैठती हैं और उस मुर्दे जीव की क्या करती हैं, प्रशंसा करती है। यह कैसा धर्म है। हिंदुन की हिंदवाई देखी, तुर्कन की तुर्काई। अब कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में हिंदुओं की हिंदुता को देखा है और तुर्कों की तुर्कता को देखा है। कबीरदास जी कहते हैं, हे साधो, हे सज्जन व्यक्ति, आप खुद विचार कर लीजिए कि इन दोनों में से किसने सही राह को पाया है। वास्तव में यहाँ पर कबीर क्या कहना चाहते हैं कि अपने आप में ना हिंदू श्रेष्ठ है ना मुसलमान श्रेष्ठ है, दोनों धर्मों में अपने अपनी कमियां अभी भी विद्यमान हैं। तो सज्जन व्यक्ति को ये खुद से विचार करना होगा कि उसे किस राह पर जाना चाहिए। अब हम दूसरा पद देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है, परमात्मा को कबीर ने प्रियतम के रूप में, पति के रूप में स्वीकार किया है और स्वयं को उनकी स्त्री, उनकी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हुए इस पद की रचना की है। बालम आवो म्हारे गेहरे, तुम बिन दुखिया देह रे। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागत लाज रे। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर धरे। कामिन को है बालम प्यारा, जो पास प्यासे को नीर रे। है कोई ऐसा पर उपकारी, पिबसो कहे सुनाए रे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। तो इसमें देखिए, बालम आवो हमारे गेहरे। बालम, बालम किसे कहा है, परमात्मा को कहा है कि हे प्रियतम रूपी परमात्मा, आप हमारे घर में आइए। तुम बिन दुखिया देह रे, देह का मतलब है शरीर, की जो मेरा शरीर है वो तुम्हारे बिना पूर्ण रूप से दुखी हो गया है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागत लाज रे। अब यहाँ पर कबीर कहते हैं कि केवल मैं ही अपने आप को तुम्हारी नारी पत्नी नहीं कहता, पूर्ण संपूर्ण समाज मुझे तुम्हारी पत्नी कहकर बुलाता है, इससे मुझे बड़ी लज्जा आती है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, कि मुझे सारा समाज आपकी पत्नी कहता है लेकिन आपने मुझे अभी तक अपने हृदय में स्थान नहीं दिया है, फिर ये कैसा प्रेम है।
अन्न न भावे नींद न आवे, कि हे प्रियतम रूपी परमात्मा, आपके वियोग में मुझे अन्न न भावे, खाना भी अच्छा नहीं लगता, नींद न आवे और नींद भी नहीं आती। ग्रह बन धरे न धीर रे, ग्रह का मतलब है घर, वन का मतलब है वन जंगल, कि जो मेरा मन है वो तुम्हारे बिना ना तो घर में और ना ही वन में धैर्य धारण कर पा रहा है। कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे, कामिन मतलब स्त्री पत्नी, बालम का मतलब है पति, कि जिस प्रकार एक पत्नी को अपना पति अत्यंत प्यारा होता है और एक प्यासे को पानी सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, उसी प्रकार हे प्रियतम रूपी परमात्मा, आप मेरे लिए सर्वप्रिय हैं। है कोई ऐसा पर उपकारी, पर का मतलब दूसरा, उपकार उपकार करने वाला, भला करने वाला, कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो दूसरों का भला करता हो, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है पिव सो कहे सुनाए रे, तो वो मेरी व्यथा को मेरे पिव से अर्थात परमात्मा से कहकर सुना दे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे, कबीरदास जी कहते हैं कि अब तो मेरा बुरा हाल हो चुका है और मेरा जीव, मेरी जो आत्मा है वो ऐसे लगता है जैसे अपने प्रियतम रूपी परमात्मा को देखे बिना ही चला जाएगा। तो हमने आज कबीर का परिचय देखा और कबीर ने 2 पदों की रचना की, उन 2 पदों का भी अध्ययन किया। धन्यवाद।